हाल ही में दिल्ली में हुए ब्लास्ट में जो है सेकंड हैंड कार का इस्तेमाल हुआ और उसके बाद पुलिस ने उस कार के जो पहला जो मालिक था उस तक को ट्रेस किया और उससे पूछताछ की। अब सोचिए अगर आपने अपनी कोई कार या बाइक जो है बेच दी है और उसके बाद अगर वो किसी क्राइम में अगर इस्तेमाल हो जाए तो जो सबसे पहले नोक होगा दरवाजा वो होगा आपका। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, सिर्फ आपको सावधान करने के लिए है कि आपको ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, जिससे कि आप इस तरह की किसी भी फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम से बच सकें, जब भी आप अपनी कोई भी कार या बाइक सेल कर रहे हैं तो। लोग जो है बहुत जल्दी यार अपनी गाड़ियाँ बेच देते हैं, लेकिन बायर की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, उसका करंट एड्रेस वगैरह और उसकी फ़ोटोज़ वगैरह, ये कुछ ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जब भी आप अपनी कोई भी बाइक या कार वगैरह सेल करें तो आपके पास होनी चाहिए। जैसे आप अपनी गाड़ी जो है बायर के हाथ में देते हैं उस समय एक सिंपल आपको एग्रीमेंट बनवाना है और उसमें लिखवाना है कि मैंने इस फलां तारीख को ये गाड़ी बेच दी है, इतने अमाउंट में बेची है और इसके बाद किसी भी तरह का एक्सीडेंट या कुछ चालान वगैरह होगा तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा करने के बाद आप लीगली सेफ हो जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पॉइंट की, वो है फॉर्म 29 एंड फॉर्म 30। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गाड़ियां तो बेच देते हैं लेकिन अपने ट्रांसफर जो पेपर है वो आरटीओ में जमा नहीं करते और ये सबसे बड़ा रिस्क है। फॉर्म 29 और फॉर्म 30 भरकर आपको जो है बायर से साइन करवाना है और उसी दिन आरटीओ के अंदर जमा करवाना है। और साथ ही में आप जो है इनकी परिवहन डॉट ओ आर जी की जो वेबसाइट है वहां पर भी जाके इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप लेट लतीफी करते हैं और उस बीच अगर बायर किसी भी तरह का क्राइम कर देता है, एक्सीडेंट कर देता है, तो सारी जो प्रॉब्लम है वो आपके ऊपर आ जाएगी। तो ये आपको करना बहुत जरूरी है। अगर बायर आपके इंश्योरेंस पर अगर कोई एक्सीडेंट कर दे तो आप फंस जाएंगे, इसलिए जैसे आप अपनी गाड़ी सेल कर देते हैं उसके बाद आप जो है इंश्योरेंस ट्रांसफर करें और वहीं पे अपना फास्टैग वगैरह जो है उसे डीएक्टिवेट करें, ताकि किसी भी तरह का कोई भी पैसा आपके फास्टैग वगैरह से ना कटे। ओके, एक जो मेन प्रॉब्लम आती है ना आरसी ट्रांसफर को लेके, कि आपने आरसी ट्रांसफर की रिक्वेस्ट आरटीओ में डाल दी है लेकिन उसमें लगता है थोड़ा टाइम। इसी बीच बायर को आपको स्ट्रिक्टली ये बोलना है कि आप जो है गाड़ी किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आप उसको बोल भी सकते हैं कि यार इतने दिन जो है आप बाहर मत लेके जाओ जब तक कि आरसी ट्रांसफर ना हो, क्योंकि अगर उसी बीच में कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, किसी क्राइम में अगर आ जाती है ना, तो सारी चीज आपके ऊपर आएगी। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आरसी ट्रांसफर हो जाए उसी के बाद जो नेक्स्ट ओनर है बायर है उसको आप गाड़ी की जो है वो हैंड ओवर करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जब भी आप अपनी कार बायर को देते हैं तो उस समय आपको एक छोटी सी वीडियोग्राफी में ये भी ऐड करना है। आरसी की कॉपी है, इंश्योरेंस है, की है, टूल किट है, इन सारी चीजों की आप वीडियोग्राफी जरूर कर लें कि सारी चीजें जो है मैंने अपने पास नहीं रखी हैं और सारी चीजें मैंने बायर को ट्रांसफर या दे दी है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपने गाड़ी बेच दी है, सब सही तरीके से हुआ है, उसके बाद अगर वो गाड़ी किसी भी तरह से क्राइम में आ जाती है और अगर आपको पता चल जाता है तो आप सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करें कि ये मेरी गाड़ी थी लेकिन मैंने जो है सेफ्टी और सावधानी से इसको जो है बेच दी थी, अब इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इससे होगा ये कि पुलिस में भी आपकी एक सही इमेज बनेगी कि हाँ आपने देखिए सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया है, तो आप किसी भी तरह के कोई पूछताछ या किसी भी तरह के अरेस्ट वगैरह से बच सकते हैं। सिर्फ आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है और इसके बाद आप अपनी गाड़ी जो है सेल कर सकते हैं। बाय करते समय भी आपको काफी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि कई बार ये भी हो जाता है कि आपने जब बाय की उससे पहले अगर उस गाड़ी से किसी भी तरह का क्राइम अगर हो चुका है और अब वो गाड़ी अगर आपके पास आ गई है तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको सारे जो स्टेप्स हैं, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, वो आपको लेने होंगे। तो यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके कोई और डाउट है या किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।